हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरे लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था उसी का एक कंटिन्यूशन आप कह सकते हो। मैंने लास्ट मेरी वीडियो में बात करी थी कि हम जब डेट के सिचुएशन में होते हैं या एक कर्ज के सिचुएशन में होते हैं तो हमारा माइंडसेट कितना ख़राब होता है और हम कैसे उस पर काम करके इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और उस सिचुएशन के दौरान हम कैसा माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाले वीडियो पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे सिंपल 4 स्टेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको आप यूज़ करके आप आपकी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो रिगार्डिंग मनी, खास करके डेट सिचुएशन में कर्ज आपको देना है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान हो, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो माई फर्स्ट स्टेप इज़ अब माइंडसेट शिफ्ट। इसका क्या मतलब है? आप इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको कुछ पैसे किसी को वापस लौटाने हैं, कुछ उधार किसी को वापस लौटाना है और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आइडिया नहीं मिल रहा है कि आपको एग्जैक्टली कैसे इस सिचुएशन से बाहर आना है, कौन हेल्प करेगा, कैसे हेल्प होगा, कैसे आप इस सिचुएशन से डील करोगे, आप दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे। सो आपके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव माइंडसेट डेफिनेटली होगा। तो पहले आपको उस इमोशंस पे काम करना है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके वाइब्रेशन पे काम करता है और किसी भी चीज़ पे नहीं। आप जितना ज़्यादा कंप्लेनिंग मोड में होंगे, क्रिटिसाइजिंग मोड में होंगे, आप उतना ज़्यादा अपने लिए सिचुएशन को और ख़राब करेंगे। अगर आप नर्वसनेस में है इस वक्त तो आप पीस में आइए, कामनेस में आइए। जैसे ही आप पीस में आओगे या फिर आप अगर मान लो पैनिक में हो तो फिर पीस में आओगे, तो फिर पीस के साथ आपको वो रिलैक्सेशन फील होगा। जब आप रिलैक्स्ड फील करोगे थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा सा सरेंडर की भावना खुद ब खुद आएगी। एक अंदर से एक ट्रस्ट आएगा कि किसी ना किसी तरह से ये सिचुएशन से हम निकल आएंगे बाहर। पहले भी बहुत ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आए हैं, डेफिनेटली नॉट दिस सिचुएशन, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आपने देखे और हर प्रॉब्लम से आप निकल चुके हो। सो वैसे ही ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन राउंड द कॉर्नर है। एंड दैट्स वाई हम उस माइंडसेट में रहेंगे जहाँ पे हम सॉल्यूशन अट्रैक्ट करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि एक नेगेटिव माइंडसेट या फिर एक वो दिमाग जो भसड़ वाला दिमाग है उसमें कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए अपने दिमाग पे और ज़्यादा काम करेंगे, अपने माइंडसेट पे काम करेंगे, खुद को और ज़्यादा रिलैक्स फील कराएंगे, काम फील करेंगे, सरेंडर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जब तक सरेंडर नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा टुवर्ड्स यूनिवर्स, तब तक हेल्प नहीं आ पाएगा, सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। और जब आप लीस्ट बॉदर्ड होते हो, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हो, सोल्यूशंस उसी वक्त में आते हैं। सो ये तो था मेरा फर्स्ट पॉइंट, दैट वाज माइंड शिफ्ट। now comes the second point which is again very very important, खास करके इस सिचुएशन में। आप इस वक्त मनी के सिचुएशन में फंसे हो, इसका साफ साफ मतलब है कि आपने कभी ना कभी कंटिन्यूसली मनी को, जो कि एक एनर्जी ही है बाकी हर चीज़ की तरह, उसको आपने नेगेटिवली अप्रोच किया है, उसको आपने नेगेटिव एनर्जी अपने तरफ से दी है। अगर पैसों के उलझन में अगर आप हो तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने कितनी बार और कितना आपने अंदर कचरा भर रखा है टुवर्ड्स मनी। और वही मेरा सेकंड पॉइंट है, बिल्डिंग अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विथ मनी। पैसों को आपने नेगेटिवली एनर्जी बहुत तरीके से दिया हुआ होता है। आप सोसाइटी के उन बिलीव्स को सुनते सुनते आप कब खुद बिलीव्स को जीने लगते हो और अननेसेसरली नेगेटिव एनर्जी देने लगते हो थ्रू योर थॉट्स टुवर्ड मनी। एंड आप सोचते हो कि आपको पैसों की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आप किसी भी चीज़ को जब नेगेटिव एनर्जी दोगे तो वहाँ से नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। सो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको अवेयर होना पड़ेगा उन सारे लिमिटिंग बिलीफ का, उन सारे नेगेटिव बिलीव्स का टुवर्ड्स मनी जो आपने अब तक सोच के रखे हैं, बनाए रखे हैं। उन सारे नेगेटिव बिलीव्स पे काम करना और उसको रिप्लेस करना विथ all the positive and all the good belief towards money. Now second thing what you can do to build a very loving relationship, and that is gratitude. पैसों को लेकर के हम सभी रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन क्या कभी भी हमने टाइम लेकर के ग्रैटिट्यूड फील किया है? क्या हमने ग्रेटफुल फील किया है टुवर्ड्स
बचपन से लेकर आज तक पैसे ने हर एक दिन हमारी कितनी ज़्यादा हेल्प करी है, और हम इस चीज़ को बिल्कुल ईज़िली भूल जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, दिमाग में लाते भी नहीं है कि हर एक दिन पैसा हमारे को कितना हेल्प कर रहा है, कितने तरीक़ों से। दिस इज़ द टाइम टू राइट अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी। उन बचपन के दिनों को याद करना, उन सारे टाइम्स को याद करना कि जब पैसे ने आपको हर तरह से मदद की, चाहे वो खाने पीने को लेकर के हो, चाहे वो आपके लाइफ को लेकर के हो, चाहे वो आपके पढ़ाई को लेकर के हो। हर दिन हर वक्त पैसे ने आपकी हर एक तरीके से हेल्प करी। उन सारी चीज़ों को याद करना और उसके बारे में खुल करके ग्रैटिट्यूड लिखना। सो ये वो टाइम है, आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भर भर के लिखना है टुवर्ड्स मनी। आपको लविंग थॉट्स भेजना है टुवर्ड्स मनी। आपको लिखना है बेसिकली कि आप क्या क्या चीज़ बहुत अच्छा फील करते हो व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक मनी। आपको क्या सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, किन चीज़ों को लेकर के आप ग्रेटफुल हो टुवर्ड्स मनी। सो राइट एवरी डे अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, व्हाट यू कैन डू टू बिल्ड अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड दैट इज़ अगेन हैविंग अ अबंडेंस माइंडसेट, जो कि मैंने पहले भी टॉपिक बात करा है। अबंडेंस माइंडसेट वो माइंडसेट है जो कभी भी लैक के बारे में नहीं सोचता है। वो हमेशा वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हर एक चीज़ों में अबंडेंस को देखता है। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान दूसरे रिच इंसान को देख करके जेलसी फील नहीं करता, दूसरों को देख करके वो टेंशन में नहीं आता, कंपैरिजन नहीं करता और ख़ुद को छोटा फील नहीं कराता। सो अपने अबंडेंस माइंडसेट पे काम करना इज़ द थिंग दैट यू कैन डू टू बिल्ड अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ मनी। नाउ कम्स माई थर्ड पॉइंट। अगेन दिस इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल थिंग। अगर आपको पैसा देना है तो आपको एक पेन और पेपर पर लिखना है आप किसको, आपको कितने पैसे देने हैं, आपको कब तक वो पैसे देने हैं, और नीचे में वो डेट लिखना है कि आपको बाय दिस टाइम इतने पैसे इस इंसान को दे देने हैं। एंड उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विजुअलाइज एज इफ़ ये काम हो चुका है। आप अपना कर्ज जो देना था या उधार जो देना था वो आप दे चुके हो सक्सेसफुली, एंड फील द इन्जॉयमेंट। विजुअलाइज करना है कि आप ऑलरेडी ये चीज़ दे चुके हो एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, यू आर फीलिंग सो काम, यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपको वो एक्साइटमेंट फील करना है कि कैसे कोई आइडिया या कैसे कोई हेल्प आकर के आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया, एंड नाउ यू आर फीलिंग सो काम, सो रिलैक्स्ड, सो रिलीव्ड, एंड यू आर एन्जॉइंग। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विजुअलाइज करना, खास करके इस वक्त में। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, एंड नाउ इज़ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड। मैंने पहले ग्रैटिट्यूड की बात करी थी, वो टुवर्ड्स मनी था, फोकस्ड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी था। अभी जो मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड इन जनरल। अभी आपके पास जो कुछ भी है, जितनी भी चीज़ है आपके आसपास, आपके खुद को लेकर के आप कितने हेल्दी हो, कितने आप अभी भी आपको किसी से अगर हेल्प मिल रही है, हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो इस वक्त आपके लाइफ में मौजूद है, प्रेजेंट है, उसको लेकर के हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना। सो ग्रैटिट्यूड इन जनरल एंड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी इज़ द थिंग विच यू हैव टू डू इन दिस टाइम। खास करके स्पेशली ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखेगा, क्योंकि ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये सबसे मैजिकली इसलिए काम करता है क्योंकि आप जब ग्रेटफुल फील करते हो ना, तो आप नेगेटिविटी फील नहीं कर रहे होते हो, आप हर एक चीज़ में पॉजिटिव फील करते हो। इसीलिए इस नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपके लिए सही हो रही हैं, जो आपके लिए वर्क कर रही हैं। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप बोल पा रहे हो, इट मीन्स आप कम्प्लीटली हेल्दी हो, आपका सिस्टम परफेक्टली हेल्दी है। ये बहुत बड़ा लग्जरी है। आपका दिमाग सोच पा रहा है, आपका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास फंक्शनिंग ब्रेन नहीं है। सो हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करना है थ्रू आउट द डे। सो फोकस्ड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड ग्रैटिट्यूड इन जनरल। ये था मेरा पूरा 4 पॉइंट्स। अगर आप इनको फॉलो करते हो, यू कैन
definitely come out of this dead situation. I hope you like this video. I hope आप में से किसी की भी help हो तो मेरे लिए बहुत बहुत worth it होगा. And please do let me know through your comments. Till then, take care. Bye bye.